हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आपको पहले ही पता है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम होगा लिस्ट। इससे पहले हमने कवर किया स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस। तो अगर आपको लिस्ट बहुत ही अच्छे से समझना है तो सबसे पहले स्ट्रिंग समझिए, जो कि लास्ट वीडियो थी उसको जरूर देख के आना, प्लीज प्लीज। ठीक है, बहुत ही आपकी मेहरबानी होगी, चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस बिल्कुल पढ़ के तभी ये चीजें देखना। ठीक है, डायरेक्ट भी देख सकते हो, अगर आपको स्ट्रिंग का बेसिक पार्ट भी पता है तो भी देख सकते हो। अगर नहीं देखा है, स्ट्रिंग का कुछ भी पार्ट नहीं पता, तो वो चीजें जरूर देख लेना। ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस। ओके, वैसे तो सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है, बट स्ट्रिंग भी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस क्या होता है। ठीक है, एक्सेस कैसे कर सकते हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे से लिस्ट समझ में आएगी, टपल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट है, लिस्ट का हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, लिस्ट क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद आएगा एक्सेसिंग लिस्ट, लिस्ट को कैसे एक्सेस करेंगे वो चीजें समझेंगे। उसके बाद कुछ उसके ऑपरेशंस कवर करेंगे, फिर लिस्ट के साथ वर्क कैसे करेंगे वो चीजें हम करेंगे। फंक्शंस और मेथड्स भी इसके हम पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन और मेथड क्या क्या होते हैं लिस्ट में, वो चीजें हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करें। ओके, सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस क्या है? ए लिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट क्या है? बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है पाइथन में लिस्ट। ये क्या एक डेटा स्ट्रक्चर है, राइट? लिस्ट क्या है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। पाइथन में लिस्ट को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू। देखो, इट इज स्टोर टू मल्टीपल वैल्यू। जैसे अभी तक हम वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर कर पा रहे थे, ठीक है, तो पर लिस्ट क्या हेल्प करेगा? मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने में हेल्प करेगा। इट इज स्टोर टू, देखो, इट इज स्टोर टू मल्टीपल वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने में ये हेल्प करेगा। इन ए सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल्स में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए लिस्ट को यूज किया जाएगा, राइट? ए लिस्ट कैन कंटेन, एक लिस्ट के पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एक लिस्ट के पास क्या क्या चीजें हो सकती है वो चीजें समझते हैं। एलिमेंट ऑफ द सेम, ठीक है, ए लिस्ट कैन कंटेन एलिमेंट ऑफ द सेम और डिफरेंट डेटा टाइप्स। ऐसा नहीं है कि भाई इंटीजर वैल्यू स्टोर कर, जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो सी या सी प्लस प्लस पढ़ी होगी या आपने जावा पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है, जब हम कोई एरे बनाते हैं तो ये सेम सिमिलर टाइप के होने चाहिए। इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर, ठीक है, फ्लोट आ रहा है तो फ्लोट। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, इट यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, सेम और डिफरेंट डेटा टाइप की कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जैसी वैल्यू स्टोर करनी है, सच एज इंटीजर आपको स्टोर करना है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको करना है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, स्ट्रिंग भी करना है एक ही लिस्ट में, बुलियन, इवन अदर लिस्ट भी स्टोर करनी है वो भी आप कर सकते। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल में, वो भी डिफरेंट डेटा टाइप्स की कर सकते हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, अलग अलग नहीं, एक साथ ही कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लिस्ट बनाने के, लिस्ट आर रिप्रेजेंट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से। ध्यान रखना, हमेशा ये जरूर ध्यान रखना, लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेंथेसिस से किसी और चीज को करेंगे, करली ब्रैकेट से किसी और चीज को करेंगे, टपल को करेंगे, सेट को करेंगे, वो अलग बात है। जहां हमारा फोकस है लिस्ट पर है, लिस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से। डन। लिस्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से, विद द एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमा। जितने भी एलिमेंट होंगे उनको कोमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, समझते हैं? अब देखो एग्जांपल समझ। एक लिस्ट है फ्रूट्स नाम की, ओके, इक्वल स्ट्रिंग, आपने स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। तो सब एलिमेंट को कहां से, किस चीज से डिफरेंट सेपरेट कर रहे हैं हम? कोमा से। किससे डिफरेंट सेपरेट कर रहे हैं? कोमा से, राइट? तो हम एक ही डेटा टाइप की बनाना चाहें तो एक ही डेटा टाइप की बना पाए। जैसे हमने ये स्ट्रिंग डेटा टाइप की एक लिस्ट बना ली जिसमें स्ट्रिंग ही एलिमेंट है, इनको एलिमेंट बोला जाएगा। ठीक है, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तो स्ट्रिंग एलिमेंट है सभी। हमने इंटीजर बनाने हैं तो नंबर्स बना लिया आपने, स्क्वायर ब्रैकेट 10 20 30।
40, ठीक है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको अलग अलग भी बनाना है, जैसे आपने यहाँ पर मिक्स रखा 10 20 पाइथन, देखो यहाँ पर ट्रू बुलियन आ गया या फ्लोटिंग पॉइंट स्ट्रिंग आ चुका, इस तरीके से भी आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आउटपुट ये आएगा, ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। पहले मैं ये चीज भी और आपको समझा दूं, फिर मैं आपको इसका प्रोग्राम बताऊंगा कि रन कैसे करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, चीजें समझते, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट, लिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये ऑर्डर होगा। मान लो आपने कोई एक लिस्ट बनाई, f इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 10 20 डबल कोट्स में, देखो स्ट्रिंग डबल कोट्स में आएंगी, इसमें भी 10 20, ठीक है। ट्रू, ट्रू का कैपिटल, ठीक है। और भी आपको कुछ रखना है 13.14, इस तरीके से। तो ये क्या होती है, ऑर्डर्ड में होती है। तो पहला वाले जो वैल्यू स्टोर होगी वो किस इंडेक्सिंग पर होगी, 0 पर। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो लास्ट वीडियो देखियो, पता चल जाएगा। डन। स्ट्रिंग हमेशा कहां से, सॉरी, इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। 1 2 3 4, इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड में। तो जितने भी एलिमेंट होंगे लिस्ट के अंदर, एवरी एलिमेंट हैज ए फिक्स पोजीशन, सभी की एक फिक्स पोजीशन है। ये 0 पोजीशन पर है, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3rd पर, ये 4th पर, सबकी एक फिक्स पोजीशन होगी, राइट। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज मेंटेन, ये ऑर्डर क्या होगा, एलिमेंट्स का मेंटेन होगा, ठीक है। ये ऑर्डर क्या होगा, मेंटेन होगा। अगर आपको एफ में से 1 प्रिंट कराना है, 20 प्रिंट कराना है, तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट ब्रैकेट, एफ नाम है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 20 को प्रिंट कराना है। 20 किस इंडेक्सिंग पर है, 1 पर, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, 20। समझिए बात को, ठीक है। इस तरीके से प्रिंट किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर मेंटेन है। अब जैसे हमने लास्ट डेटा टाइप पढ़ा था स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या था, इम्यूटेबल, उसको चेंज नहीं किया, उसको चेंज नहीं किया, बट लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए हम चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं, ओके। बात आती है म्यूटेबल्स की। म्यूटेबल्स का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, यानी कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग क्या थी, इम्यूटेबल थी, ठीक है। लिस्ट क्या थी हमारी, इम्यूटेबल थी, इसको हम चेंज कर सकते हैं, बट म्यूटेबल का मतलब क्या है, चेंजेबल। लिस्ट एलिमेंट कैन बी मॉडिफाई आफ्टर द लिस्ट इज क्रिएटेड, लिस्ट बना चुके हैं हम, बन गई, उसको चेंज करना है, उसमें कोई एलिमेंट घटाना है, बढ़ाना है, ऐड करना है, हटाना है, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से चेंज हम कर सकते हैं, चेंजेस अलाउ है लिस्ट में बनने के बाद भी। ऐसा स्ट्रिंग में नहीं है, टपल में नहीं है। डन, ठीक है। आगे जो चीजें पढ़ेंगे उनके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहता हूं कि फ्यूचर में चीजें प्रॉब्लम ना हो। वो टपल में ऐसा नहीं है, टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, बनने के बाद लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको म्यूटेबल बोला। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इम्यूटेबल म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंज हो सकता है, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। अलाउ डुप्लीकेट्स वैल्यू, डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ है, लिस्ट में क्या है, डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ है, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर है कोमा, मैं 10 दोबारा डालना चाहूं, डाल सकता हूं, तो लिस्ट क्या करती है, डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ करती है। ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि कुछ में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगी आगे चल के, ठीक है। डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ नहीं होगी, ओके। डुप्लीकेट, दिस सेम वैल्यू कैन बी अपीयर मल्टीपल टाइम, एक वैल्यू 2 2 3 3 4 4 बार भी आ सकती है, ठीक है। हेट्रोजीनियस, डिफरेंट डेटा टाइप कैन बी स्टोर इन द सेम लिस्ट। देखो ये इंटीजर हुआ, ये इंटीजर, ये स्ट्रिंग, ये बुलियन, ये फ्लोटिंग, तो डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। डायनामिक साइज, जैसे एरे में पहले से ही साइज हमें फिक्स रखना पड़ता है, यहां पर साइज फिक्स रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। डायनामिक साइज, एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट एनी टाइम,
एलिमेंट्स हम कभी भी ऐड कर सकते हैं, कभी भी रिमूव कर सकते हैं। डायनामिक साइज यही है इसका, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई साइज फिक्स हो चुका, आप नहीं घटा सकते, नहीं ऐड कर सकते, नहीं रिमूव कर सकते, नहीं कर सकते हैं ये चीजें, ठीक है। चीजें क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट का, जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मैं एक चीज, ओके, चलिए मैं आपको एक रन करके बता देता हूं, ठीक है। एक सेकंड का वेट करेंगे, आ जाएगा ये, थोड़ा स्लो चलता है यार ये। आ जाओ जी। 20 तेरा साबुन स्लो है क्या? पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर फर्स्ट वाली वेबसाइट उठाई, आ चुका, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, एक लिस्ट बनानी है, किसी भी नाम से लिस्ट बना लो, जो लिस्ट का नाम वेरिएबल के नाम को फॉलो करे। ये एक वेरिएबल का नाम है, इक्वल हमें लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट किससे रिप्रेजेंट होती है? स्क्वायर ब्रैकेट से। स्क्वायर ब्रैकेट आ चुका है, तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट इंटीजर डाल दिया, सेकेंड एलिमेंट में डाल देता हूं हाई, यानी कि एक तरीके से स्ट्रिंग, ठीक है, कोमा एक 3.14 डाल देता हूं फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है, कोमा। देखो स्ट्रिंग आएगी डबल कोट्स में, इंटीजर वैल्यू, और फ्लोटिंग नहीं आएगी। ट्रू, ट्रू का टी कैपिटल, ठीक है। ये बुलियन भी आ चुका है, डुप्लीकेट्स वैल्यू भी मैं डाल देता हूं, ठीक है, ताकि हमें चीजें समझ में आए। तो ये हमारा स्ट्रिंग एक बन चुकी है। इस स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट एफ, एफ स्मॉल है, ठीक है। देखो एक हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो चुकी है इस तरीके से। मैं यार सॉरी, मैंने स्ट्रिंग बोल, लिस्ट लिस्ट लिस्ट, जहां कहीं भी मैंने स्ट्रिंग बोल दिया हो सॉरी, ठीक है। यहाँ पर हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक लिस्ट बन चुकी है, लिस्ट प्रिंट कर चुका। देखो यहाँ पर लिस्ट एक प्रिंट हो गई है, राइट, ठीक है। जुबान फिसल जाती है, गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? लिस्ट, राइट। तो हमारी क्या प्रिंट हो चुकी है? एक लिस्ट। लिस्ट कैसे बनेगी वो भी पता चल गया है। सिमिलर टाइप की बनाओ, डुप्लीकेट वैल्यू डालना चाहो डुप्लीकेट डाल लो। ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट वैल्यू एक ही बार डाल सकते हो, 2-3 बार, जितनी बार डालोगे उतनी बार प्रिंट, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है, कैसे बनेगी वो चीजें क्लियर है। अब उस लिस्ट जो बन चुकी है उसको एक्सेस कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। एक्सेसिंग लिस्ट, एक लिस्ट बनाने के बाद उसको कैसे एक्सेस करेंगे। ईच एलिमेंट इन लिस्ट हैज इंडेक्सिंग नंबर। सभी एलिमेंट जितने भी होंगे सबके पास एक इंडेक्सिंग नंबर होगा, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, तुम्हें भी पता है, ठीक है। पाइथन सपोर्ट 2 टाइप ऑफ इंडेक्सिंग, ये भी आपको पता है। पाइथन 2 टाइप की इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, जिसको नहीं पता वो पता चल जाएगा। पॉजिटिव इंडेक्सिंग और निगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। निगेटिव इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? लास्ट वाले से। लास्ट वाला क्या होगा? हमेशा -1 -2 -3 -4 -5। वो 0 से स्टार्ट नहीं होती, वो क्या होती है? -1 से स्टार्ट होती है। 2 टाइप की इंडेक्सिंग है हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई सी भी यूज कर लो, ठीक है। अगर मुझे इस फ्रूट में से एप्पल प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट एप्पल किस इंडेक्सिंग पर है? 0 पर या -5 पर। तो मुझे एप्पल प्रिंट कराना है, या तो मैं -5 लिखूंगा या मैं लिखूंगा 0। तो मैं लिख देता हूं 0। तो आउटपुट क्या आएगा यहां पर? एप्पल, राइट। ये क्या है? इंडेक्सिंग है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, ये भी, इसका भी मैं आउटपुट दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट आ चुका है, मैं एक सिंपल सा ये वाला हूं, ठीक है। यहां नीचे लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं प्रिंट, ठीक है, एफ स्क्वायर ब्रैकेट। मुझे 10 प्रिंट कराना है, तो 10 किस इंडेक्सिंग पर होगा? 0 इंडेक्सिंग पर। तो मैंने 0 लिखा, देखो 10 आ जाएगा नीचे, आ गया 10, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक्सेस करने का एक तरीका होता है, एक्सेस करने का एक तरीका होता है, ठीक है। समझ में आई बात? एक्सेस करने का एक तरीका ये है, आपको प्रिंट कराना एक तरीका ये है। प्रिंट कराने का इसको एक तरीका और है, फॉर लूप में डालो सिंपल, फॉर
आई इन रेंज की जगह क्या लिखोगे, उस लिस्ट का नाम, कॉलन यहां पर सिंपल सा प्रिंट करा दो भैया जी आई। देखो ये 10 तो इसकी वजह से आया, ये वाला 10 आया, 10 हाई 3.1 ट्रू 10 10, ये हमारा इस लूप की वजह से है। तो हम लिस्ट पर लूप भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, चीजें स्टार्ट हुई हैं, अभी चीजें हम करेंगे, आगे आगे चीजें धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। ओके ऑलराइट, समझ में आई चीजें, आगे चलते हैं। तो हम किसी भी तरीके, ये एक्सेस करने का तरीका है, ठीक है। अब बात आती है लिस्ट स्लाइसिंग, जो कि स्ट्रिंग में भी थे, सेम टॉपिक है, सेम कॉन्सेप्ट है, जो कि हम स्ट्रिंग पढ़े थे, सेम टॉपिक है, यानी कि लिस्ट स्लाइसिंग, वहां पर स्ट्रिंग स्लाइसिस था, वहां पर यहाँ पर लिस्ट एक्सिस है, वहां पर स्ट्रिंग एक्सिस था, टॉपिक सेम है और करने का तरीका भी सेम हो रहा है, तरीका भी सेम है, ठीक है। कुछ चीजें चेंजेस आएंगी आगे, अभी सिमिलर, इसलिए मैं बोल रहा था कि स्ट्रिंग पढ़ो, जो स्ट्रिंग वाली वीडियो बनाई है, ठीक है, उसको जरूर पढ़ना, ठीक है। स्लाइसिंग मींस एक्सट्रैक्टिंग ए पोर्शन ऑफ ए लिस्ट, ठीक है, यानी कि एक लिस्ट के एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए हमें, यानी कि एक बहुत बड़ी लिस्ट में से एक कुछ छोटा सा पार्ट चाहिए हमें, छोटा सा बड़ा सा, मतलब एक पूरी स्ट्रिंग में नहीं चाह करके कि एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, ठीक है। तो देखो सिंटेक्स क्या है, लिस्ट है, कहां से स्टार्ट करना है, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट बना रखी, यहाँ पर मेरे पास कुछ एलिमेंट है 20 30 40 50 60, कुछ एलिमेंट है, हो सकते हैं, इनकी इंडेक्सिंग वैल्यू होगी, मानते हो इस बात को, 1 2 3 4 5 इंडेक्सिंग वैल्यू होगी, राइट। अब इंडेक्सिंग वैल्यू यहां से स्टार्ट है कि मुझे, मान लो मैं चाहता हूं 10 से 20 से 50 तक आए, 20 से 40 तक आए, मैं चाहता हूं, तो 20 किस पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है, 1 पर, तो मैं यहां के ऊपर लिखूंगा 1, कहां तक आए, कहां तक आए बताओ, ठीक है, किस इंडेक्सिंग तक, 40 तक आए ना, तो मैं क्या लिखूंगा 50 की इंडेक्सिंग, यानी कि एक आ गए, तो 50 की इंडेक्सिंग 4, कितने के स्टेप में आए, सभी आए, ये यहां से लेकर के सभी, कुछ छूटे ना, तो मैं यहां डालूंगा 1, नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट भी 1, एक चीज का ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट भी 1 है, देन बाय डिफॉल्ट भी क्या है, 1 ही है, ठीक है, 1 डाल दिया मैंने बाय डिफॉल्ट 1, जो नहीं डाल रहे हो 1,4 लिख रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्सिंग इंक्लूडेड होगी, जो ये वाली ये क्या होगी, इंक्लूडिंग होगी, स्टॉप वाली ये 4 एक्सक्लूडिंग, यानी कि 4 इंक्लूड नहीं होगा, स्टेप इंटरवल बिटवीन एलिमेंट्स, ठीक है। अभी ये चीजें मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा और टाइम दो, थोड़ा सा, हाँ उसी से रिलेटेड है ना, हाँ 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 उसी से रिलेटेड, डन। ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम मैंने दिया नंबर्स, ठीक है, राइट। अब देखो मैं एग्जांपल 1 में लेता हूं, प्रिंट नंबर्स 1:4, 1:4, 0 1 2 3 4, 4 इंक्लूड नहीं होगा, तो कहां से कहां तक आएगा, 1 से 3 तक, तो 20 30 40 आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आया, ठीक है। एक सेकेंड रुको, एक मैं आपको, शायद आप वीडियो नहीं देख पाओगे यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने वीडियो देखी होगी, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, मैंने सोचा कि आप वीडियो में पिछली वाली वीडियो से ले लोगे, नहीं लो रहे हो तो मैं यहाँ पर समझा दूं। एक लिस्ट है, मैंने नाम दिया L 10 20 30 40 50, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप कमेंट करो कि समझ में नहीं आया, मैं सब चीजें समझा दूंगा अपने साइड से, आप अगर नहीं आ रहा है तो वाकई में ही करो, ठीक है। तो मैं ये नहीं सोचना चाहता कि कुछ आधा अधूरा ज्ञान जाए, पूरा जाना चाहिए, ठीक है। तो जो मैं कर रहा था, ये 4i इन लिस्ट का नाम क्या है, L, ठीक है, और मैं कर रहा हूं प्रिंट i की वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहां से होती है, अगर मैं नहीं दे रहा हूं, यहां पर इस तरीके से लिखते थे ना, 1 कहां तक जाना है, स्टेपिंग इस तरीके से लिखते थे, हम नहीं लिख रहे, तो i की वैल्यू स्टार्टिंग कहां से है, 0 से,
इंडेक्सिंग वैल्यू 0, 1 2 3 4, ठीक है। इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है? इंडेक्सिंग वैल्यू 0, 0 पोजीशन पर क्या है 10 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय डिफॉल्ट 1, 1 पोजीशन पर क्या है 20, आई की वैल्यू 2 होगी, 2 पोजीशन पर 30, 3 पोजीशन पर 40, 4 पोजीशन पर क्या होगा आई की वैल्यू 4th पर 50। इस तरीके से ये लूप भी काम करता है, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था। लास्ट वीडियो में मैंने ये चीजें बता रखा है, बट मैंने चीजें छोड़ी नहीं है कुछ भी, ठीक है। पीछे आ जाते हैं, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हो चुका है। देखो लास्ट वीडियो देखी होगी, जहां पर आपको पूरी हेल्प मिलेगी, कुछ कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है कुछ भी, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल करा देता हूँ आपको। भाई कहाँ चल रहा है यार, तू मत चल, उल्टा सीधा मत चल भाई, ठीक है, मुझे दर्द हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड का वेट करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको इसको भी कस्टमाइज कर देता हूँ ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए, ठीक है। 20 30 40 50 60, राइट। और मैं अब प्रिंट करना चाहता हूँ कोई एक पार्ट, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ? पहले तो लिस्ट का नाम आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, कहाँ से कहाँ तक चाहिए हैं, 1 से चाहिए 4 तक, तो यानी कि 4 तक, तो ये 5th वाला ये तो इंक्लूड नहीं होगा, तो 20 30 40 आंसर आएगा। देखो 20 30 40 आया। ये चीजें क्लियर है, ठीक है, ये चीजें क्लियर है। देखो ठीक है, आ जाओ वापस यहाँ पर। अब बात आ जाती है एग्जाम्पल 2 की। ये क्या कह रहा है? नंबर्स। अब ये देखो कॉलन आया पहले, फिर आया 3, 3 को छोड़ करके 3 से पहले वाले सभी, 3 को क्यों छोड़ करके 3 से पहले वाले सभी 10 20 30 10 20 30 सभी आएंगे। देखो 10 20 30 सभी आएंगे, ठीक है। 10 20 30 आया, आउटपुट रन कर लोगे इसको, सिंपल सा काम है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 क्या आता है? प्रिंट नंबर्स, ठीक है, प्रिंट नंबर 3 कॉलन। ये क्या कहता है कि इसके बाद वाला सब कुछ है। 3 के बाद क्या है? देखो 3 इंक्लूड होगा, 40 50 60, ये आया आउटपुट। अब देखो ये क्या कह रहा है? प्रिंट नंबर कॉलन कॉलन 2, यानी कि 2 के पहले, सॉरी, ये क्या कर रहा है? कॉलन कॉलन 2। देखो एक तरीका होता है, अभी तक हमने ये क्या किया था, ये वाला किया था। ये देखो 1 कॉलन, मैं यहां पर लिख लेता हूं 5 कॉलन 2। तो ये क्या है? स्टेपिंग, यानी कि 1 पहली वाली पोजीशन आएगी 20, फिर स्टेपिंग देखो 2 की है, 2 की है तो 30 ना आकर के 40, ठीक है। फिर स्टेपिंग है तो 50 ना आकर के 60, इस तरीके से आ रहा है। तो अगर मैं ये दोनों चीजें ना डाल लूं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है। मैंने ये स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू ना डाल लूं तो मैं इस तरीके से डाल दूं कॉलन कॉलन 2, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, एंड तक जाएगा, बिल्कुल खत्म, जब तक लिस्ट नहीं होने की स्टेपिंग चलेगी 2। वही चीजें यहां पर हुई है। देखो कॉलन कॉलन 2, तो यानी कि 2 किस टाइम में चलेगा और स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक चलेगा। तो स्टार्टिंग कहां से है? 10 से, तो 20 नहीं आया 30, 40 नहीं आया 50, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला 60 नहीं आएगा क्योंकि वो जस्ट आगे है, 70 होता तो वो आ जाता, ठीक है। अब देखो रिवर्स लिस्ट, अगर इस तरीके से लिखोगे कॉलन कॉलन -1, तो लिस्ट रिवर्स होकर के प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। मैं ये 4 हटा देता हूं, तो 1 कॉलन के बाद सब कुछ आ जाएगा, जो भी 1 कॉलन के बाद होगा वो सब कुछ प्रिंट होगा। देखो 20 30 40 50 60, 10 नहीं आया। इसी तरीके से अगर मैं डाल देता हूं यहां पर कॉलन 3, ये 3 से पहले वाला सब कुछ आएगा। ओ हो, ये कुछ और ही डल गया भाई, ठीक है। यार ये अलग प्रॉब्लम दे है यार। हाँ आ गया, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट देखो आया, 3 से पहला वाला 40 पर 3 है, 40 इंडेक्सिंग 3 इंडेक्सिंग पर 40 है, उससे पहले सब कुछ आ रहा है,
ठीक है, इसी तरीके से क्या है, एक कॉलन 2 बार लगा दे जाए तो 3 के स्टेपिंग में आएगा, 3 डाल दो तो 2 डाल दो तो 2 के स्टेप में आएगा। 10 20 10 30 50 राइट। रिवर्स में चाहिए होगा तो मैं यहां पर क्या डाल दूंगा, -1। देखो 60 50 40 30 20 10। इसको क्या बोला जाता है, स्लाइसिंग। ये क्या होती है, स्लाइसिंग होती है लिस्ट में। समझ में आए, 3 स्टेप होते हैं, स्टार्टिंग, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। अब हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं लिस्ट के। लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस हैं, उनको समझते हैं। पहला ऑपरेशन है कॉन्कैटिनेशंस, यानी कि 2 स्ट्रिंग को ऐड करना। ठीक है, सिंपल मेथड जो लिखा हुआ है वही आपको समझ में आ जाएगा। 2 स्ट्रिंग को कैसे ऐड करना है, कॉन्कैटिनेशन। 2 स्ट्रिंग को ऐड करना कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। कॉन्कैटिनेशन कॉम्बिनेशन, कंबाइन 2 और मोर लिस्ट इनटू सिंगल लिस्ट। एक लिस्ट में दो या दो से ज्यादा लिस्ट को ऐड करने को कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। लिस्ट 3 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ऐड कर दे। एग्जांपल देखो, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है 4 5 6, प्रिंट लिस्ट +1, ये आपने एक लिस्ट ऐड कर। ठीक है, बात को समझो या नहीं समझे, 2 लिस्ट को ऐड कर दी। कर सकते हो इतनी चीजें कर सकते हो, ये टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम रन करना है, करो। ठीक है, सब कुछ नहीं करके देना, प्रैक्टिस करोगे नहीं करोगे। रिपीटेशन, रिपीट द एलिमेंट ऑफ लिस्ट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, रिपीट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट मल्टीपल टाइम्स, यानी कि अगर मान लो ये लिस्ट को 3 टाइम आपको रिपीट कराना है तो आप क्या लिखोगे, उस लिस्ट का नाम ×3, उस लिस्ट का नाम ×3। तो ये क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 1 2 1 2। समझ गए, ठीक है, क्लियर है। मेंबरशिप ऑपरेटर की बात आ जाती है। हाँ, ये वाली थोड़ा सा ध्यान, ये वाली चीजें क्लियर हो चुकी है, ये भी हमारे क्लियर हो चुकी है। दोनों की प्रैक्टिस करनी है, टफ नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ पर बात आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। चेक वेदर एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। ऑपरेटर है इन और नॉट इन। एक लिस्ट है हमारे पास 10 20 30, मैं प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट 20 इन नंबर्स। अगर 20 नंबर्स में प्रेजेंट है तो क्या आएगा, ट्रू। तो आंसर क्या है, ट्रू। अब देखो लिस्ट में लिखा ना हमने 40 इन नंबर्स, क्या 40 नंबर्स में है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, समझ में आई बात इतनी। देखो ये मैं आपको करके दिखाता हूं। ये लिस्ट है आपके पास, ठीक है, प्रिंट मैं क्या करता हूं, 20 इन, लिस्ट का नाम क्या है हमारा, एफ। अगर ये है तो क्या आया, ट्रू। ये क्या कह रहा है, 20 एफ में है, हाँ है, तो आंसर आ गया ट्रू। एक तरीका और है, मैं कहता हूं प्रिंट, नीचे चले यार, प्रिंट 80 नॉट इन। ठीक है, नॉट इन एफ। ये क्या कह रहा है, 80 एफ में नहीं है, हाँ नहीं है, सही बात बोली उसने, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। समझ रहे हो चीजें। अगर यहां पर कहता मैं नॉट इन, ये स्टेटमेंट क्या कहती है, 20 एफ में नहीं है, पर वो तो है ना, स्टेटमेंट गलत हुई स्टेटमेंट, तो क्या है आंसर, फॉल्स। क्लियर है चीजें, डन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मेंबरशिप ऑपरेटर की बात। लेंथ, लेंथ क्या काम करता है, द लेंथ फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको रिटर्न कर देगा कि इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट। प्रिंट लेंथ फंक्शन जो कि स्ट्रिंग पर भी काम करेगा, आपका टप्पल पे भी काम करेगा, लिस्ट पे भी काम करेगा, सेट पर भी काम करेगा, सब पर ये लेंथ फंक्शन काम करेगा। जो अभी तक पढ़ रहे थे वो सब पर ही काम कर रहेगा, ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। देखो मैं इसका भी आपको एग्जांपल बता देता हूँ यार करके, आप ये ना कह दो कि मुझे नहीं कराया। ठीक है, इसलिए मैं सब चीजें, ठीक है, प्रिंट लेंथ पैरेंथेसिस ब्रैकेट, किसका देखना चाहते हैं हम, एफ का। ठीक है,
रन किया 6, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, राइट। तो लेन फंक्शन क्या प्रिंट करता है लेंथ, ठीक है। अब बात आती है कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर, लिस्ट कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड। लिस्ट क्या करता है कि लिस्ट को कंपेयर करता है, प्रिंट 1,2 1,2, दो लिस्ट को कंपेयर कर रहा है, राइट। अगर ये आपस में इक्वल हुई, जैसे इक्वल टू इक्वल है तो आ जाएगा ट्रू। ये क्या कह रहा है 1 2 2 3 नॉट इक्वल, नॉट इक्वल है, हाँ भाई ना इक्वल नहीं है आपस में, तो आ गया फिर भी ट्रू। यानी कि स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हो। अब बात आ जाती है यहां से चीजें अलग हो जाती है स्ट्रिंग से, क्योंकि हमने स्ट्रिंग पढ़ा था तो स्ट्रिंग अभी चीजें सिमिलर थी, स्ट्रिंग में भी वही थी और यहां पर भी वही थी, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग से ये वाली चीजें अलग हो जाती है। कैसे हो जाती है वो चीजें समझते, ठीक है। वर्किंग विद लिस्ट मीन्स एडिंग, मॉडिफाई, डिलीट, सर्च, रिवर्सिंग एलिमेंट, ये सब किस में आ जाता है वर्किंग में, ठीक है। ये सब किस में आ जाता है वर्किंग में, राइट, ठीक है। तो अगर हमें कोई एक लिस्ट में एलिमेंट ऐड करना है तो हम क्या यूज करेंगे अपेंड मेथड यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम अपेंड मेथड, राइट। एडिंग एलिमेंट्स अपेंड, एड वन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। हम एक लिस्ट में, एक हमारे पास लिस्ट है फ्रूट, अब देखो अपेंड मेथड क्या करेगा, हमेशा एक लिस्ट में ऐड करेगा, वो भी एंड में, एक लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट ऐड करेगा अपेंड, ठीक है। अपेंड मेथड क्या करेगा, अपेंड मेथड यूज किया जाता है एक एलिमेंट यूज ऐड करने के लिए लिस्ट में, वो भी एंड में, ठीक है। ये ध्यान रखना। मैं क्या लिखूंगा फ्रूट्स, तो लिस्ट का नाम है फ्रूट्स, अपेंड जो भी ऐड करना है मैंगो, प्रिंट फ्रूट, इस तरीके से हम करा सकते हैं। ये अपेंड मेथड है, राइट, ठीक है। समझ में आई बात। अपेंड मेथड क्या होता है, अब देखो मैं इसका आपको आउटपुट भी बता देता हूं, ठीक है। आपको यहां पर कोई ऐड करना है, ठीक है। तो एफ, पहले तो एफ डॉट अपेंड, APPEND, क्या अपेंड करना है, वो पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर। स्ट्रिंग करनी तो वो डबल कोट्स के अंदर आएगा, स्ट्रिंग नहीं करनी नंबर करने तो वो सिंपल लिख दो, ठीक है। और यहां पर आकर के एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराओ ताकि आपको पता भी चले कि ऐड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। देखो रन करेंगे हम, 70 ऐड हो चुका है, हुआ या नहीं हुआ, हो गया है देखो। तो ये चीजें हमने क्लियर हो चुकी है हमारी। तो हम अपेंड कर सकते हैं, हम लिस्ट में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सिंपल सा एंड में ही ऐड होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड में ही ऐड होगा। अब बात आ जाती है यहां पर, अगर हम कहें भाई मुझे तो एंड में नहीं ऐड करना, मुझे स्टार्टिंग में करना है, किसी एक बीच में करना है, किसी पर कहीं करना, तो उसके लिए भी है एक इंसर्ट मेथड। इंसर्ट एन एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन। इंसर्ट भी हम एक मेथड है जो कि हम एक लिस्ट में कोई एलिमेंट इंसर्ट कराए, बट एक स्पेसिफिक पोजीशन पर, कि मुझे यहां पर कराना है, फर्स्ट वाली जगह पर कराना है, सेकंड वाली जगह पर कराना है, 30 वाली जगह पर कराना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा फ्रूट्स इंसर्ट, जिस पोजीशन पर कराना है उस पोजीशन का नाम इंडेक्सिंग, जिसको कराना है वो, ठीक है, प्रिंट फ्रूट्स। ये इंसर्ट मेथड है, ठीक है। आ जाओ ये भी मैं आपको करके दिखाता रहता हूं, ठीक है। तो अपेंड की जगह क्या लिखेंगे इंसर्ट, इंसर्ट कहां पर कराना है 78, 78 मुझे भैया थर्ड पोजीशन पर कराना है, तो थर्ड पोजीशन पर 78 होगा, देखो 0 1 2 3 हुआ 78, देन तो इंसर्ट कहीं पर भी करा लो, अपेंड तो लास्ट में ऐड करके दे देगा भाई, लास्ट में ऐड कर। इंसर्ट क्या करेगा, जहां पर आपको इंसर्ट कराना है वहीं पर, ठीक है। ये इंसर्ट मेथड का काम है। अब बात आती है एक्सटेंड। एक्सटेंड, ऐड ऑल एलिमेंट ऑफ अनदर लिस्ट, किसी कोई एक अलग लिस्ट है उस पूरी लिस्ट को ही अगर ऐड कराना हो तो उसके लिए क्या है
उसके लिए एक्सटेंड मेथड है। जैसे ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, लिस्ट 1 एक्सटेंड लिस्ट 2। समझे बात को? इसी चीजें क्लियर हुई या नहीं? क्लियर है? दो लिस्ट को ऐड कराना है और वो भी लिस्ट 1 में ऐड होगी, ना कि लिस्ट 2 में। देखो हमने पहले क्या लिखा, लिस्ट 1 एक्सटेंड लिस्ट 2। अब लिस्ट 2 लिस्ट 1 में ऐड है, तो मैं लिस्ट 1 प्रिंट कराऊं तब दोनों लिस्ट प्रिंट होगी। अगर मैं एक ही को प्रिंट करूंगा ना लिस्ट 2 को, तो उसमें ऐड नहीं हुई। देखो दिखाता हूं मैं, यहां पर भी लॉजिकल चीजें हैं। ठीक है, एक एफ है, एक एफ जेड ले लेते हैं ना, एक होगी। इसको मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट आओ भाई, स्क्वायर ब्रैकेट में 60 है, यहाँ पर मैं 70, 80 एक लिस्ट ले चुका हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर करता हूँ एफ डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड पेंसिल ब्रैकेट जेड, और मैं प्रिंट करता हूँ एफ को। अगर मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से हमारी दोनों लिस्ट ऐड होकर के प्रिंट हुआ। देखो 70 80 ऐड हो चुका है, एफ में ऐड हुआ है, जेड में नहीं। ठीक है, अगर मैं जेड को प्रिंट करूंगा, जेड 70 80 ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना एक्सटेंड किस में एक्सटेंड कर रहे हो आप। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। एक्सटेंड का भी क्लियर हो चुका है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, अपडेट, अब बात आ जाती है एलिमेंट अपडेट करना है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग हमारा एलिमेंट था उसको ही हमें चेंज करना है। ठीक है, अब देखो अपडेट, सिंस लिस्ट आर म्यूटेबल्स, क्योंकि लिस्ट हमारी क्या है, म्यूटेबल, उसको हम चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं तो करो, कैन बी मॉडिफाई। एग्जाम्पल फ्रूट, एप्पल, बनाना, मैंगो। कैसे लिखेंगे, फ्रूट्स 1 पोजीशन पर क्या है, 0 1, बनाना है, बनाना पोजीशन पर क्या पहुंच जाएगा, ऑरेंज, प्रिंट कर दो फ्रूट्स। तो इस तरीके से क्या होती है, अपडेट होती है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं, करके दिखाने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, और समझ में भी तभी आता है। ठीक है, अब देखो F1 पोजीशन पर 10 है, सॉरी F0 पोजीशन पर क्या है, 0 पोजीशन पर क्या होगा, 10 होगा। हाँ, मैं 10 की जगह क्या करना चाहता हूँ, 90 करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या असाइन कर दिया 90, और उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट F। देखो 90 20 30 40 50 60 आया। डन चीजें क्लियर है इतनी? ठीक है, तो इस तरीके से हम अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट एलिमेंट्स, रिमूव एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट रिमूव कराना है तो रिमूव करने के दो तरीके, एक तो रिमूव ही है और एक है पॉप। दोनों में डिफरेंस समझो। रिमूव क्यों यूज होगा, रिमूव कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू रिमूव करानी है हमें, तो एफ डॉट रिमूव ऑरेंज। ठीक है, पहले वही समझ लेते हैं। मान लो मुझे यहां पर 60 रिमूव कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ डॉट रिमूव। ठीक है, क्या कराना है, 60, तो मैं यहां पर 60 डाल दूंगा डायरेक्टली, और प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एफ। ठीक है, रन 10 20 30 40, देखो रिमूव हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली वैल्यू से कर रहे हैं हम। पॉप क्या करता है, पॉप करता है इंडेक्सिंग वैल्यू का यूज करके। ठीक है, रिमूव एन एलिमेंट यूजिंग इंडेक्सिंग। ये क्या करेगा, पॉप लास्ट वाला मेथड हटा देगा। क्या करेगा, लास्ट वाला मेथड, नंबर मतलब मेथड बोल रहा हूं, लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव कर देगा। 10 20 30 है, नंबर डॉट पॉप नंबर, ये डिलीट हो जाएगा 30। ठीक है, समझ में आई चीजें? देखो इसको भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूं। रिमूव हटा देता हूं, मैं क्या यूज करता हूं, पॉप, पी पॉप, पेरेंथेसिस ब्रैकेट, लास्ट वाला क्या है 60, 60 ही रिमूव होगा। तो पॉप क्या कर रहा है, लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट कर रहा है।
रिमूव जिसको आपको कराना है वो, ठीक है। पॉप हमेशा लास्ट वाला ही रिमूव करेगा। अब इसके बाद आएगा डिलीट। डिलीट मेथड, डिलीट क्या करेगा, एंटायर लिस्ट, मतलब कि कोई आपको ये तो पूरी लिस्ट ही डिलीट करानी है वो करा लो, ठीक है। ये कोई एक एलिमेंट इंडेक्सिंग पर कराना हो कि भाई ये वाला डिलीट हो, ये डिलीट हो, वो कराना है तो वो करा लीजिए, ठीक है। इंडेक्सिंग से नंबर्स है, लिस्ट है, डिलीट नंबर्स, यहां पर पीछे में डॉट छूट गया, ठीक है, डॉट आएगा। डिलीट नंबर 1, 1 इंडेक्सिंग पर जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। देखो ये भी मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। एफ डॉट डिलीट, यानी कि डिलीट का DEL आएगा, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, 2 इंडेक्सिंग पर से मुझे डिलीट करना है। 2 इंडेक्सिंग पर क्या 30 है, हाँ 30 है। क्या क्या हुआ है, इनवैलिड सिंटैक्स क्यों आया, एफ डॉट वैलिड सिंटैक्स डबल, भाई 10 डालना, इनवैलिड सिंटैक्स लाइन 5th, एक सेकेंड रुकना भाई, ओहो हो स्क्वायर ब्रैकेट है यार, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट 1, क्या हो गया यार, नंबर्स 1, ओहो हो यार क्या हो रहा है, यहाँ पर डेल पहले आएगा, ठीक है, डेल पहले है, एफ स्क्वायर ब्रैकेट 1, सही है यार, ये तो पहले वाला ही सही था, ये तो सही है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर डॉट नहीं यूज होगा, ये अलग तरीके से यूज होगा, चलो ये ध्यान नहीं रहा था, ठीक है। आ जाओ कोई नहीं, यहाँ पर क्या डिलीट हुआ, 1 पोजीशन पर क्या है 20 डिलीट हो चुका। देखो यहाँ इसके बीच में स्पेस है, डेल, हमेशा अभी तक हम लिस्ट का नाम पहले लिख रहे थे, मेथड बाद में, बट यहाँ पर क्या डेल पहले है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है भाई, ये चीजें चेंजेस हैं। तो डेल स्पेस एफ, स्ट्रिंग का नाम जो भी आपको डिलीट करना है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिलीट मेथड है, ओके, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलग है, ओके। अब बात आती है क्लियर। क्लियर क्या काम करेगा, रिमूव एवरी एलिमेंट, क्लियर क्या काम करेगा, पूरी लिस्ट को डिलीट कर देगा, ठीक है। नंबर्स देखो, नंबर्स डॉट, ये एफ, जैसे मैं एफ लिख रहा हूं ना, एफ डॉट क्लियर, ठीक है, तो पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। देखो ये मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। एफ डॉट क्लियर, CLEAR क्लियर, ठीक है, रन करूंगा, पूरी लिस्ट खाली, सब कुछ क्लियर हो चुका है। समझे चीजें, इतनी चीजें समझे हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रैवर्स ए लिस्ट, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कोई एक लिस्ट है, उस पर आप कोई एक फॉर लूप चलाते हो, 4 आइटम, कुछ भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो, इन फ्रूट्स, प्रिंट आइटम, आउटपुट एप्पल बनाना है, मैंगो, ये चीजें मैं आपको बता। तो ट्रैवर्स मीनिंग विजिटिंग एवरी एलिमेंट 1 by 1। देखो आइटम की वैल्यू, ठीक है, आइटम की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 रही होगी, फ्रूट्स में 0 की वैल्यू एप्पल है, सबसे पहले एप्पल प्रिंट हो जाएगा। फिर आइटम की वैल्यू इंक्रीज होकर के कितनी होगी, 1 पर पोजीशन पर बनाना है, फिर इंक्रीज होकर के कितनी होगी, 2 पोजीशन पर क्या है, मैंगो। इस तरीके से लूप चलता है, ये चीजें मैंने बता दी है आपको, ठीक है, पहले ही बता दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, लिस्ट फंक्शन, कुछ लिस्ट के फंक्शन है, फंक्शन आर प्री डिफाइंड फंक्शन दैट वर्क ऑन लिस्ट। लेंथ में बता चुका हूं, ये कोई बताने की जरूरत नहीं, रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितनी भी हमारी लिस्ट में एलिमेंट होंगे उनको ये रिटर्न करेगा, लेन मेथड, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, राइट, क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैक्स, हाँ ये काम की चीज है, रिटर्न लार्जेस्ट एलिमेंट, ये क्या काम करेगा, जो कि सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा हमारी लिस्ट में से वो प्रिंट करा देगा,
ठीक है, देखो मैं करा के दिखा देता हूं। ठीक है, एफ डॉट मैक्स, मैक्स पेरेंथेसिस ब्रैकेट्स रन करोगे। ठीक है, इसको कहीं पर देखो, इसको ना डायरेक्ट ये तो किसी वेरिएबल्स में लो। ठीक है, जैसे मैंने n इक्वल ले लिया तो उसको n को प्रिंट कराओ। ठीक है, ये डायरेक्ट इसको प्रिंट में लिखो। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, डॉट करके नहीं आएगा यार ये। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, इस तरीके से आएगा, मैक्स एफ अंदर आएगा। ठीक है, अब देखो मैक्स एफ लिस्ट में से जो मैक्सिमम होगा वो किस में आएगा? एन में। राइट, एन को क्या कर दिया गया है? प्रिंट। ओके, चीजें क्लियर है इतनी? ठीक है, आगे चलते हैं हम। रिटर्न द स्मॉलेस्ट, ऐसे ही ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा जो कि मिनिमम है। ठीक है, तो यहां पर मैक्स की जगह क्या लिख दिया जाएगा? अगर मैं मिनिमम लिख दूं, ठीक है, MIN मिन, ठीक है, तो क्या कर दिया जाएगा? ये रन कर दिया जाएगा। ठीक है, समझे बात को? 10 आ चुका है, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आ जाएगी। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, ये सब निकल कर आ जाएगा सबका। ऐसी कोई इसमें वो बहुत बड़ी भारी बात नहीं है कि चीजें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? सभी का सब निकल करके आ जाएगा। देखो ये भी रन कर लो। ठीक है, सम जो भी इनका ऐड होकर के आया होगा वो आ जाएगा ना। 2 1 10, देखो 50, ठीक है, 70 70 70 70 70 70 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? ठीक है, तो दोस्त कैसे 70 70? ठीक है, लास्ट वाला बिल्कुल लास्ट और फर्स्ट 70, फिर ये 70, फिर ये और ये 70। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। समझ भाई, तो क्या आ चुका है? 200। तो हमारा सम क्लियर है। सॉर्टेड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज्यादा यूज करना है। सॉर्टेड, रिटर्न न्यू सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, रिटर्न न्यू सॉर्टेड लिस्ट। लिस्ट अगर मैं इसको, तू कैसे चल जाता है भाई, मैं इसको थोड़ा गड़बड़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ कोमा 20, मतलब एक तरीके से मिक्स कर दिया, कोई सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पर सॉर्टेड यूज करूँ, ठीक है, SOR सॉर्टेड, ठीक है, देखो 10 20 30 40 50, तो हमारी लिस्ट क्या हो चुकी है? सॉर्ट हो चुकी है, यानी कि एक सीक्वेंस में हो चुकी है। ठीक है, तो ये सॉर्टेड है। राइट, क्लियर है? आगे चलते हैं हम। लिस्ट मेथड, ये कुछ लिस्ट मेथड है जो कि हम पढ़ चुके हैं। बिल्ट इन ऑपरेशन देन बिलोंग लिस्ट, अपेंड हमने पढ़ा, इंसर्ट, एक्सटेंड, रिमूव, पॉप, क्लियर, कॉपी। कॉपी क्या काम करेगा? यानी कि आप देखोगे एफ डॉट कॉपी करते हो, अगर आप n लिखते हो यहां पर तो n में कॉपी होकर के चला जाएगा। ठीक है, काउंट आपने पढ़ा है। ठीक है, समझ में ये चीजें? ठीक है, रिवर्स बहुत सिंपल सिंपल सा है। सॉर्ट आपने अभी पढ़ लिया है। ठीक है, सॉर्ट द ओरिजिनल लिस्ट, क्लियर है? आ जाते हैं यहां पर। ठीक है, देखो अपेंड क्या करेगा? एक लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड करेगा लास्ट में, याद रखना है, एक एलिमेंट ऐड करेगा लास्ट में। इंसर्ट क्या करेगा? कहीं पर भी ऐड करा लो आप अपने अकॉर्डिंग। एक्सटेंड, दो लिस्ट को एक साथ ऐड करना है, कोई एलिमेंट रिमूव कराना है तो रिमूव करा लो कोई स्पेसिफिक वैल्यू से। पॉप क्या करेगा? हमेशा लास्ट से ही डिलीट करेगा, क्लियर पूरी लिस्ट। ठीक है, अब बात आ जाती है कॉपी मेथड की। आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, नंबर 1 2 3, आपने लिखा नंबर डॉट कॉपी, वो एक न्यू लिस्ट में चली गई। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। ठीक है, यहां पर लिखूंगा मैं कॉपी, COPY, रन करूंगा। क्या लिखा है यार मैंने, खोपड़ी चल रहा है ना, F डॉट कॉपी। ठीक है, कॉपी होकर के वो किस में गई? N में। अब मैं एक चीज पता करना चाहता हूं कि क्या F वाकई में लिस्ट है या नहीं है। वो कैसे पता करेंगे हम? प्रिंट पैरेंथेसिस ब्रैकेट टाइप, ठीक है, टाइप
टाइप के अंदर क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर उस लिस्ट का नाम जिसे हमें चेक करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, वाकई में लिस्ट है, पता चल गया। अब मैं एन को भी देखना चाहता हूं, क्या एन भी लिस्ट है? ठीक है, एन भी लिस्ट है, देख लो भाई। प्रिंट टाइप पैरेंथेसिस ब्रैकेट एन, देखो भाई एन भी लिस्ट है, समझिए। तो एक लिस्ट दूसरी लिस्ट में कॉपी हो चुकी, क्लियर है चीजें ये? ठीक है, अब बात आ जाती है काउंट की। नंबर्स 1 2 2 3 2, और आप काउंट कॉपी करना चाहते हो कि काउंट देखना चाहते हो कि कितने हैं। ठीक है, ये भी देख सकते हो भाई। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और ये चीजें इंप्रूव कर देता हूँ, 10 एक दो बार और डाल देता हूँ। ठीक है, हमें क्या काउंट करना है, 10। ओके, एक सेकंड का जरा वेट करेंगे। ठीक है, काउंट, पहले एफ डॉट काउंट, COUNT, काउंट। काउंट क्या करना है आपको, 10 काउंट करना है। ठीक है, देखो 10 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। ठीक है, तो आउटपुट क्या है, 3, 1 2 3। ठीक है, तो काउंट इस तरीके से काम करेगा। क्लियर चीजें हैं? ठीक है, तो काउंट भी हमें क्लियर हो चुका है। इंडेक्स, अब इंडेक्स की बात आती है कि फ्रूट्स एप्पल बनाना, हम क्या चेक करें, प्रिंट फ्रूट इंडेक्स, फ्रूट लिस्ट में इंडेक्स बनाना, बनाने का इंडेक्स क्या है, 0 1, तो आउटपुट क्या आएगा, 1। ठीक है, देखो यहां पर भी मैं देखना चाहूं तो पहला वाला आएगा, जैसे 10 20 10 3 बार आ रहा है, तो जो पहला मिलेगा वही इंडेक्स देगा अगर डुप्लीकेट्स वैल्यू होगी तो। ठीक है, एफ डॉट इंडेक्स, इंडेक्स किसका इंडेक्स देखना चाहते हो हम, 10 का, कि 10 किस इंडेक्सिंग पर स्टोर, तो जो पहला वाला होगा वो दे देगा, 0 इंडेक्सिंग पर है। ठीक है, तो हमें इंडेक्सिंग भी क्लियर हो चुका है। रिवर्स, नंबर डॉट रिवर्स, ये रिवर्स क्या काम करेगा, एक लिस्ट को क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, आ जाओ ये भी देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर सिंपल सा लिखो रिवर्स, रिवर्स। ठीक है, ये 10 हटाओ और ये सिंपल सा काम है, नन 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 नन, तो नन को बताऊंगा मैं अभी भाई। प्रिंट एफ आ चुका है, देखो लास्ट वाला 10 20 10, फिर 60, फिर 20 50, देखो रिवर्स हो चुका है, हमारी लिस्ट क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, समझ में आई चीजें? आगे चलते, शॉर्ट, शॉर्ट का अभी हमने सॉर्टेड जो था वो शॉर्ट है, जो सॉर्टेड था वही ईडी लगा लो या ना लगाओ वही सेम चीज है। ठीक है, 10 20 40 50, सॉर्टेड जो पढ़ा था अभी, देखो मैं दोबारा ही बता देता हूँ, क्या ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट नहीं है तो मैं इसको क्या करूंगा, शॉर्ट, SORT, शॉर्ट लिखा, एफ को रन किया, देखो हमेशा 10 10 20 20 30 40 शॉर्टेड एरे हो चुका है, हमारा एरे क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका। ये मेथड है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिस्ट के एडवांटेज, हमने सब कुछ पढ़ा, लिस्ट में हमने सारी चीजें कवर करी हैं, कुछ हमने लिस्ट में छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, फंक्शंस भी, मेथड भी, वर्किंग भी, ऑपरेशंस भी, सब चीजें कवर करी और सबके आउटपुट रन करके दिखाए। ऐसा नहीं कि कोई चीजें हवा में उड़ा दी है। ठीक है, कोई भी चीज हवा में नहीं उड़ाई है, सबका आउटपुट बताया बड़े प्यार से। ठीक है, और रन कर करके। ठीक है, लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा था मैं। स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन सिंगल वेरिएबल, यही एडवांटेज है, मल्टीपल वैल्यू सिंगल वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर रहे हैं ना, अभी देखा ना आपने, देखो एक लिस्ट बना रहे हो हम, कोई भी लिस्ट का नाम लिया, 10 20 30 40 50, तो मल्टीपल वैल्यू एक सिंगल वेरिएबल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। ठीक है, सपोर्ट डिफरेंट डेटा टाइप, एक लिस्ट डिफरेंट डेटा टाइप को सपोर्ट करती है, कर रही है नहीं कर रही है। लिस्ट लिया मैंने,
10, नाम भी रखना चाहो नाम भी रख लो, और किसी और स्ट्रिंग को भी रखना चाहो वो भी रख लो, डायरेक्ट स्ट्रिंग इस तरीके से, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी मॉडिफाइड इजीली, मॉडिफाई करना इजीली है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रोवाइड्स पावरफुल बिल्ट इन मेथड्स, ठीक है, प्रोवाइड्स पावरफुल बिल्ट इन, पूरे पावरफुल बिल्ट इन मेथड है जो कि ये चीजें हम कर रहे थे, ठीक है। ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये सब मेथड ही है, ये सब इंडेक्स मेथड है, कॉपी मेथड है, ये अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, ये रिमूव, ये सब क्या है, मेथड है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक ना किया हो हमने, सबका मैंने एग्जांपल भी कराया है आपको रन करके प्रोग्राम पाइथन इंटरप्रेटर पर। ऐसा नहीं कि कुछ चीजें हवा में, सब चीजें मैंने रन करके भी दिखाई हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेथड्स हैं। सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, वो जो इंडेक्सिंग चल रही है 0 1 2 3 4 ये जो चल रही है, ठीक है, ये सब क्या हो रही है, इंडेक्सिंग हो रही है। स्लाइसिंग वो जो हम कर रहे थे, ठीक है, 1 3 इस तरीके से लिख करके, राइट। इजी टू सर्च, सर्च करना इजी, अपडेट एंड डिलीट एलिमेंट। फाइंड मेथड था एक, पढ़ा था ना हमने फाइंड मेथड, ठीक है। वाइडली यूज इन डेटा टाइप एनालिसिस में, डेटा एनालिसिस में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में इसको यूज किया जाता है, वेब डेवलपमेंट में यूज किया जाएगा, और ऑटोमेशन में भी इसका यूज किया जाएगा लिस्ट, ठीक है। तो बहुत ही एडवांटेज है इसके, ठीक है, क्लियर है चीजें, ये इसके एडवांटेज है। आगे चलते हैं, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज समझते हैं हम। डिसएडवांटेज ऑफ लिस्ट, लिस्ट कंज्यूम मोर मेमोरी देन टपल्स, यही एक इसका डिसएडवांटेज है। टपल से ज्यादा, अभी टपल आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, ठीक है, टपल आगे आएगा। टपल से ज्यादा ये मेमोरी लेता है, टपल से ज्यादा ये मेमोरी लेता है, पता ही लीजिए, कोई बात नहीं, लेता है तो ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। सर्च इन वेरी लार्ज लिस्ट कैन बी स्लोअर, ठीक है, अगर बहुत बड़ी लिस्ट हो चुकी है तो वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। बहुत बड़ी लिस्ट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, इसीलिए ही नंपाई का यूज करते हैं। न्यूमेरिकल पाइथन जो नंपाई है, लिस्ट बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है प्रोसेसिंग में, इसी वजह से नंपाई का यूज किया जाता है। आगे चल के अगर बहुत बड़े डेटा को प्रोसेस करना है तो आप नंपाई का यूज करोगे, ना कि लिस्ट का, ठीक है। उसमें बैकएंड में सी लैंग्वेज यूज होती है, वहां पर बैकएंड में सी लैंग्वेज यूज हो रही है। सी लैंग्वेज इस जनरेशन की सबसे फास्ट लैंग्वेज, चीजें समझ में आई। सर्चिंग इन वेरी लार्ज लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट में अगर आप सर्च करने की कोशिश करोगे तो वो स्लो हो जाती है। वो वैसे भी अगर पाइथन के बहुत बड़ा डेटा का प्रोसेसिंग करोगे तो वैसे भी स्लो हो जाता है, ठीक है। एक्सीडेंटली मॉडिफाइंग डेटा इज पॉसिबल बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल्स, ठीक है। अगर हमारा इंटेंशन नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा कुछ अपडेट हो, समझ में बात, हम नहीं चाहते कि हमारा कुछ डेटा अपडेट हो, बट वो फिर भी हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, तो उससे हमारा नुकसान होगा या नहीं होगा, हाँ होगा भैया जी। अगर हमारा नुकसान उसकी वजह से हुआ तो वो भी तो एक डिसएडवांटेज हुआ। अगर हम ऐसा कुछ हो कि अपडेट ही ना हो पाए, जैसे टपल में अपडेट ही नहीं कर सकते, डेटा मॉडिफाई ही नहीं कर सकते, तो एक्सीडेंटली कुछ हो पाएगा नहीं। तो यहां पर एक्सीडेंटली, धोखे से, गलती से कुछ डेटा अपडेट हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो जाएगा तो वो क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा। एक्सीडेंटली मॉडिफाइड डेटा इज पॉसिबल बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। समझ में आई चीजें। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें कवर करी है, एक सेकंड देख लेते हैं यार, सुनो तो सही, ठीक है। लिस्ट हमने कंप्लीट कवर कर चुके हैं, लिस्ट को कैसे बनाते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन है, कैसे एक्सेस करेंगे, ऑपरेशंस क्या है, वर्किंग कैसे होगी लिस्ट में, फंक्शन एंड मेथड क्या है, वो सब चीजें हमने कवर कर ली है, ठीक है। ये सब चीजें हमने कवर करी, एक्सेस
कैरेक्टरिस्टिक्स हमने, एक्सेस लिस्ट, ओके, ऑपरेशंस भी हमने कवर करे हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर भी, वर्किंग एंड लिस्ट, इंसर्ट, एक्सटेंड, अपडेटिंग, ये सब चीजें हमने कवर कर चुके हैं। ओके, ठीक है, डिसएडवांटेज। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टपल के साथ।